हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल रंजू ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों। तो अभी सुबह के बज चुके हैं 3:20 और 3:20 हो चुका है और मैं उठ गई हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी चल रहा है माघ मास और हम माघ मास का स्नान करते हैं, तो इसलिए उसमें बहुत टाइमली सब कुछ होना चाहिए। तो मैं इसीलिए बहुत जल्दी उठ गई हूँ। और वैसे मैं रोज़ाना भी जल्दी ही उठती हूँ, लेकिन आजकल थोड़ा ठंडी बढ़ गया था तो मैं 4 बजे उठती थी। पर आजकल जब से माघ लगा है तब से हम थोड़ा और जल्दी उठ जाते हैं। और कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि आप इतने दिनों से कहाँ थी, ब्लॉग नहीं आ रहे थे। तो मैं आप सबको बता दूं कि मैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से ब्लॉग नहीं डाल पा रही थी, पर अब डेली ब्लॉग टाइम टू टाइम आएगा और आप सब एंजॉय करिएगा। तो मैं उठ गई। पहले मैंने भगवान को धन्यवाद कहा, भगवान से प्रार्थना किया कि हमारा दिन अच्छा जाए आज का, और सब कुछ देने के लिए, आज की नई ज़िंदगी और इतनी सुख सुविधाएं देने के लिए धन्यवाद ईश्वर को। उसके बाद मैं अपना अफर्मेशन लिखी। अफर्मेशन लिखने के बाद मैं मेडिटेशन करने बैठ गई, क्योंकि अगर हम 4 बजे उठते तो हमारा ये सब काम नहीं हो पाता। इसलिए मैं जल्दी उठी। इस टाइम को भी ऐड करके जोड़ ली थी कि कितना टाइम मुझे किस में लगेगा, तो हमारा मेडिटेशन भी हो गया। और फ्रेंड्स, मेडिटेशन की आप न एक बार 20-21 दिन आदत लगा लो ना, उसके बाद तो फिर मेडिटेशन की ऐसी लत लग जाएगी कि आप चाह के भी नहीं छुड़ा पाओगे, क्योंकि उसमें इतना फ़ायदा मिलता है ना, मैं क्या ही बताऊं। सारे स्ट्रेस भरी लाइफ में मेडिटेशन करना इतना ज़रूरी होता है ना कि क्या बताएं। जितना सर भारी रहता है या हेडेक रहता है, यह सब कुछ ठीक हो जाता है और हमारा माइंड एकदम शांत रहता है। बहुत ज़्यादा थॉट नहीं चलते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय सारे लोग को ओवर थिंकिंग होता जा रहा है, लगभग लोग इससे परेशान हैं। तो जब हम मेडिटेशन कर और बुरी से बुरी परिस्थितियों से भी बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। हम कैसा भी सिचुएशन होता है, हम धैर्य नहीं खोते हैं। और मेडिटेशन के तो अनेक फ़ायदे हैं। हमारा मन शांत रहता है, हमारी बॉडी ठीक रहती है, और उसके बाद से सबसे ज़्यादा तो जो मन को शांत होना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, जितना तेज़ हमारा हाथ पैर नहीं काम का, उससे ज़्यादा कहीं हमारा मन तेज चलता है। तो जब ये मन चलता रहता है, दिन भर भागता रहता है, तो उसको शांत करने के लिए हमको कुछ न कुछ तो चाहिए। हम पूरे दिन शरीर को तो आराम दे लेते हैं, पर हम मन को शांत कहाँ कर पाते हैं। मन इतना भागता रहता है, मन बहुत चंचल होता है। इसलिए हमें मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन का करना बहुत ज़रूरी होता है। अब मुझे तो ऐसी लत लग गई है कि मैं चाह के भी अब नहीं छोड़ पाती हूँ, क्योंकि वो सुकून, जब मैं मेडिटेशन नहीं करती हूँ तो मुझे नेगेटिविटी घेर लेती है। पर मेडिटेशन करने से और मैं अफर्मेशन लिखने से, ग्रेटिट्यूड करने से, ये सब मेरे जीवन में इतनी चेंजिंग हुई कि मैं क्या बताऊँ। तो इस सब चीज़ करना ही चाहिए हमारे डेली लाइफ में, ज़रूर अपने जीवन में ऐड कर लीजिए। तो अगर आप सब भी चाहें तो मेडिटेशन डेली कर सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगी कि मेडिटेशन करने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि मैं डेली करती हूँ। मेरे सर में अगर एक दिन नहीं करती हूँ तो मेरा सर इतना भारी भारी हो जाता है, हमको सुकून नहीं मिलता है। तो इसलिए देखिए, बातें करते करते यहाँ हमारा झाड़ू भी लग गया है फ्रेंड्स। अब मैं पोछा लगाऊंगी। अब पोछा लगाने के बाद से फिर मैं नहाने जाऊंगी। तो जब मैं नहा के आऊँगी, क्योंकि इसमें
हम लोग को जल्दी ही पूजा करना होता है। वैसे हमारा पूजा इसमें 5 बजे तक लगभग हो ही जाता है। कभी अगर थोड़ा बहुत 10-15 मिनट इधर उधर लेट हुआ तो 5:30 तक हमारा पूजा पाठ हो जाता है पूरा। और इसमें हमारा पूजा करने में थोड़ा टाइम भी लगता है, क्योंकि हम डेली फिर पीपल के पेड़ के पास भी जाते हैं। तुलसी पूजा, सूर्य, ये तो हम डेली ही करते हैं। बस पीपल के पेड़ के पास और दिनों में डेली नहीं जाते हैं, पर माघ में संडे को छोड़ के हम डेली ही जाते हैं। तो यही 15-20 मिनट और एक्स्ट्रा लगता और पाठ करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। फिर भी 5:30 5:15 तक हमारा पूजा लगभग फाइनल हो जाता है। तो इतना सुकून मिलता है ना, जब से हमने ये सब चीज़ अपने जीवन में जोड़ दिया ना, मेरे जीवन ही बिल्कुल बदल गया। मुझे ऊपर से तो कोई देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि मेरा जीवन कुछ चेंज हुआ, लेकिन जो आंतरिक शक्ति होती है वो मेरा बढ़ गया है। और मुझे इतना सुकून, पहले नहीं ये सब चीज़ हमें पता चलता था, लेकिन अब मुझे चीज़ें पता चलने लगी हैं कि हमारे जीवन में क्या चेंजिंग आया है। और फ्रेंड्स, कहते हैं ना कि इस कठिन ठंडक, मतलब इतनी कड़कती ठंडक में लोग कैसे नहा लेते हैं। तो देखिए, नहाना तो हमें है ही है, चाहे हम 1 घंटे बाद नहाएं, चाहे हम 1 घंटा पहले नहाएं। और जिस दिन आप एक बार कर लोगे ना, इतना सुकून हो जाएगा ना कि आपसे कोई कह दे कि मत नहाओ अगले साल, तो आप छोड़ना भी चाहोगे तो नहीं छोड़ पाओगे। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि मैं क्या बताऊं। और मैं तो जब तक शरीर में जान रहेगा तब तक भरसक प्रयास करूंगी कि नहीं छोड़ूं मैं ये माघ स्नान और कार्तिक स्नान। मन को इतना सुकून देने वाला होता है। और जो लोग कहते हैं कि हमसे तो नहीं होगा ना, तो आप एक बार ईश्वर को समर्पित हो के कहिए, कृष्ण से कहिए, कृष्ण जी से कहिए कि हे कृष्णा, अब मैं माघ स्नान करना चाहती हूँ, हमारे में सामर्थ्य नहीं है, और आप सामर्थ्य दीजिए कि मैं निर्विघ्न ये स्नान पूरा कर सकूँ। आप एक बार बस समर्पण कर दीजिए, देखिए बाकी सारा ईश्वर संभाल लेंगे। इतने कई सालों तो मेरे इतना ज़्यादा बुखार रहा है, मैं मतलब 25 दिन 26 दिन नहा ली हूँ। और एक दिन मुझे इतनी तबीयत ख़राब थी, फिर भी मैं उठ के कम ही नहाई, लेकिन नहाई। वो ज़रूर हिम्मत देते हैं, बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं भगवान। और आपका स्नान टूटने नहीं देते हैं, किसी हालत में उसको समर्पित कर दीजिए तो पूरा कर ही देंगे। और कृष्ण की बहुत कृपा है कि जो इस समय माघ स्नान कर रहा है, जो नहीं कर रहा है उस पे भी कृपा है, लेकिन कृष्ण की साक्षात कृपा है जो इस समय कर रहा है। और कहते हैं, शास्त्रों में भी लिखा है कि आप पूरे माघ स्नान में चाहे 1 दिन या 3 दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करना ही चाहिए इंसान को। पर देखिए, सारे लोगों के लिए ये संभव नहीं होता है। तो ठीक है, अगर हम जा पाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं जा पाते, हमारी व्यवस्थाएं अगर उतनी नहीं, हम नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो हम घर पे ही तो कर सकते हैं ना। तो ठीक है, ईश्वर भी तो देख रहा है कि अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो हम घर ही में अपना सब कुछ काम करने के बाद से गंगा जल पानी में मिला के और तिल डाल के हम स्नान कर लेते हैं, हर हर गंगे बोल के, या गंगा बड़ी गंगोत्री, तो गंगा स्नान का ही फल मिलता है। तो इसीलिए मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, पर घर पे करना हमारा फ़र्ज़ होता है। हम घर पे हर वो कोशिश कर लेते हैं कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य इकट्ठा हो सके। क्योंकि देखिए, यहाँ तो सारे लोग तैयारी करते हैं यहाँ की बैंक बैलेंस के लिए, पर जब हम शरीर त्यागेंगे तो वहाँ के लिए, बैंक बैलेंस के लिए हमें क्या होना चाहिए हम लोग के पास। तो छोटे छोटे पुण्य जो भी हो पा रहे हैं हमसे,
हम लोग से उतना इकट्ठा कर लेना चाहिए। यहाँ से ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ का बैंक बैलेंस होना। तो यहाँ का बैंक बैलेंस तो यहीं रह जाएगा, पर वहाँ का बैंक बैलेंस थोड़ा ज़रूरी है, जो साथ जाएगा। हमारे कर्म और हमारे व्यवहार और हमारे पुण्य, यही सब हमारे साथ जाएंगे, बाकी तो सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। तो चलिए, हम स्नान करके भी आ गए हैं। अब पहले हम बाहर जल देने के लिए तैयारी कर लेंगे कि दीपक में बत्ती लगा लेंगे, तेल डाल लेंगे भोलेनाथ के लिए, तुलसी माता के लिए, पीपल के पेड़ के पास जाने के लिए। तो ये सारी दियों की तैयारियां कर लेती हूँ मैं। साथ में एक थाली में अक्षत वगैरह जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं पूजा की, चंदन वगैरह मैं सब रख लेती हूँ। तो इसी सब चीज़ों में थोड़ा थोड़ा टाइम लग के 1-1.5 घंटा लग ही जाता है पूजा करने में। तो मैं अभी यहाँ नहीं कर रही हूँ अंदर पूजा अभी। तो मैं सबसे पहले जाऊँगी तो सूर्य भगवान को अर्घ दूँगी, उसके बाद मैं तुलसी माता को पूजा करूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ जो हमारा सूर्य भगवान का अर्घ देने वाला क्लिप था वो लग रहा है हमसे डिलीट हो गया है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा था। जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो वो क्लिप मुझे नहीं दिखा है। तो सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद से मैं आ गई थी तुलसी माता की पूजा करने, और तुलसी माता का पूजा मैं कर ली हूँ। उसके बाद मैं आरती वगैरह भी कर ली हूँ। उसके बाद मैं इनका परिक्रमा लगाऊंगी। कहते हैं माघ मास में ना, या हर एक दिन तुलसी माता का पूजा करने के बाद 4 परिक्रमा कम से कम लगानी ही चाहिए। तो देखिए, अगर हम ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं 108 रोज़, तो 4 तो आराम से कर सकते हैं। तो 4 परिक्रमा हमें रोज़ लगा लेने से भी फल मिलता है। तो इस समय माधव मास है ये, तो इसमें तुलसी की पूजा, परिक्रमा, ये सब बहुत फल मिलता है। तो हमारा तुलसी जी का पूजा हो गया। अब मैं भोलेनाथ का भी पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं पीपल के पेड़ के पास जाऊँगी। तो उसके बाद से मैं आऊँगी तो घर में पूजा करूँगी, क्योंकि घर में पूजा करने जब भी हम बैठ जाते हैं तो हमें ज़्यादा टाइम लगता है। तो फिर बीच में भी तब तक उजाला हो जाएगा या फिर लाइट वगैरह कट जाएगा। तो इस वजह से हम नहीं जा पाएंगे, लेट हो जाएगा। तो उसके बाद मैं पीपल के पेड़ के पास से आऊँगी, तब मैं घर में लड्डू गोपाल को नहलाना और सारा पूजा करना होता है। तो यहाँ मैं पहले भोलेनाथ को नहला देती हूँ। उसके बाद उनको पोंछ के और दूसरी प्लेट में मैं बैठा देती हूँ। फिर मैं सारा पूजा करूँगी। ऐसे ही 2 प्लेट रखे हैं हम, तो दोनों में एक नहला के और एक में जल बेलपत्र में डाल देते हैं, और उसके बाद फिर से उस प्लेट को धो देते हैं। तो ऐसे ही हमारा रोज़ का चेंज होता रहता है। तब मैं दिया बत्ती कर दे रही हूँ और भोलेनाथ का अच्छे से पूजा हो गया। और फ्रेंड्स, यहाँ कहते हैं लोग कि हमको हमारा बस चले हम तो शिवलिंग को अंदर रखें, लेकिन हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिवलिंग को अंदर घर में नहीं रखा जाता है। पर हम ये सब नहीं मानते हैं, क्योंकि भगवान है, भगवान हर जगह, भगवान का घर है, तो वो नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। पर हमारा यहाँ थोड़ा नहीं चलता, इसलिए बाहर छत पे ही रहते हैं भोलेनाथ। हमको अच्छा नहीं लगता है, फिर भी क्या करें, कुछ चीज़ें अपने बस की नहीं होती हैं। तो यहाँ हमारा चंदन वगैरह लग गया। फिर मैं तिल चढ़ा दूँगी, काला तिल। और काला तिल भोलेनाथ को डेली ही पूजा में चढ़ाना चाहिए, अक्षत के साथ काला तिल भी चढ़ाना चाहिए। उससे हमारा सारा पितृ दोष कट जाता है। तो उसके बाद से मैं भोग वगैरह सब कुछ लगा दिया। मैं आरती कर दूंगी इनका भी।
तो ऐसे ही 5-5 10-10 मिनट अगर पूजा करने लगता है बाहर तो आधा घंटा बाहर ही लग जाता है। फिर अंदर जाते हैं तो वहाँ भी टाइम लगता है। तो चलिए पूजा करने के बाद आप लोग से मिलते हैं। अब यहाँ हमारा पूजा हो चुका है तो अब मैं रूम में जा रही हूँ। रूम में जाने के बाद उससे पहले मैं पानी गरम कर लेती हूँ और लड्डू गोपाल जी के लिए दूध गरम कर लेती हूँ। तो उनके भोग की तैयारी कर लेती हूँ। उसके बाद से फिर मैं उनको उठाऊँगी। उठा के मैंने बैठा दिया है और उसके बाद से मैं ये सब पानी गरम करती हूँ। तब तक कुछ टाइम हो जाता है। तब तक मैं एक ही साथ सबको नहला देती हूँ क्योंकि मैं बाद के लिए नहीं छोड़ती हूँ। और ऐसे आजकल तो लड्डू गोपाल भी जल्दी ही नहाना होता है उनका भी, क्योंकि जब हम नहा के आ जाते हैं तो ठाकुर जी को तो फिर नहलाते ही हैं। और माघ मास में तो उनको भी जल्दी नहलाना ही होता है। हम महिलाएं अगर जल्दी नहाते हैं तो हमारे भगवान जी लोग भी जल्दी नहा लेते हैं। अगर हम महिलाएं लेट नहाते हैं तो हमारे भगवान जी का भी पूजा लेट ही होता है। तो इसलिए हमारा अब यहाँ का काम, तो यहाँ पहले मैं सारा मंदिर की साफ़ सफाई कर लूँगी। और इसी कटोरे में मैं विष्णु भगवान को, गणेश जी को, लक्ष्मी जी, धन कुबेर सबको मैं यहीं बैठा लूँगी और उसमें मैं स्नान करा दूँगी। या देखिए यहाँ मैं पानी गरम करके लाई हूँ और दूध भी गरम करके ले आई हूँ। तो कुछ तैयारियाँ करने में थोड़ा टाइम लगता है। कपड़े निकालना वगैरह ये सब, दिया बत्ती का सामान निकालना, ये सब काम करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसके बाद हम सारे नारायण वगैरह जी को सबको मैं उतार ली हूँ मंदिर में से। और उसके बाद मैं स्नान करा के एक एक देवी देवता को पूज करके और फिर मंदिर में विराजमान कर दूँगी। उसके बाद मैं पूजा करूँगी और अपना पाठ भी करूँगी। तो मैं इस समय माघ में या कार्तिक में, पहले मैं रोज़ाना विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया करती थी, पर इस समय कार्तिक में कर रही थी, फिर कुछ दिन तक बीच में की, फिर थोड़ा सा कहीं चली गई तो छूट गया इस वजह से। लेकिन माघ में, कार्तिक में, बैसाख में तो मैं डेली ही करती हूँ। तो वो पाठ करना है। और उसके बाद माघ महात्म की कथा सुनेंगे। तो माघ महात्म की कथा तो हमारे पास उसका किताब नहीं है, तो हम मोबाइल में ही श्याम दीवानी के चैनल से सुन लेते हैं। वो रोज़ाना 5:30 बजे कथा का एक वीडियो पर डे अपलोड करती हैं। तो उनका वीडियो बहुत अच्छा होता है। तो मैं उन्हीं से सुन लेती हूँ कथा। और कहते हैं कि माघ स्नान करने के बाद से महत्तम ना सुने तो अधूरा रह जाता है। तो हम दोनों करते हैं, माघ स्नान भी करते हैं और पूजा करने के बाद मैं वहीं बैठे बैठे पूजा के पास ही मैं महत्तम भी सुन लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आरती वगैरह करती हूँ। तो हमारा ये काम भी हो जाता है, क्योंकि जब कथा अधूरी रह जाती है तो फिर बाद में हमको टाइम नहीं मिलता है, तो हम नहीं सुन पाते। इसलिए हम वहीं, अभी कोई काम नहीं होता है फ़िलहाल इतना सुबह, तो हम ये सब अपना पूजा का पूरा काम अच्छे से इत्मीनान से कर लेते हैं। कोई जल्दबाजी, जब हम लेट उठते हैं तो जल्दबाजी हो जाता है, तो उसमें हमको घुटन सा महसूस होने लगता है। जब पूजा में हम टाइम नहीं देते हैं तो हमको घुटन सा महसूस होने लगता है। तो चलिए, यहाँ हम लड्डू गोपाल का भी स्नान करा दिए और उसके बाद उनके कपड़े वगैरह पहना के तैयार कर देते हैं उनको। अब फ्रेंड्स, इस समय हम बहुत ज़्यादा उनको ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनाते हैं, क्योंकि जब वो स्वेटर वगैरह पहनते हैं तो उसमें चुभता है। तो इस समय सिंपल सा बस उनको कपड़ा पहना के टोपी वगैरह लगा देते हैं। तो चलिए, ये सब भी हम पूजा कर लिए। पूजा का आधा काम हमारा निपट गया।
अब थोड़ा सा ही बचा है। वीडियो बहुत आज लंबा हो गया है फ्रेंड, तो अगर आप सबको पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग नहाते होंगे तब तो आपको बहुत बहुत मतलब फल मिलेगा। बहुत ही अच्छा आप कर रहे हो, कृष्ण की साक्षात कृपा आप पे है। पर अगर आप माघ मास नहीं नहाते होंगे, सबका अलग अलग अपना अपना जीवन का दिनचर्या होता है, तो फ्रेंड्स अगर आप लोग नहीं नहाते होंगे तो एक बार आप जीवन में अपने ये चीज़ ज़रूर जोड़िएगा, नहाने वाला। अगर आप पूरे महीने नहीं नहाते होंगे तो सिर्फ जो माघ मास में एकादशी आती है शुक्ल पक्ष की, उस एकादशी से लेके पूर्णिमा तक आप 5 दिन बस नहा लीजिएगा और नियम निभा लीजिएगा। आपको पूरे एक महीना नहाने का फल मिलेगा। जैसा हम लोग 1 महीना नहा रहे हैं तो वैसा आपको पूरा फल 5 ही दिन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, जीवन का कोई भरोसा नहीं होता है। कहते हैं लोग ना कि आज नहीं नहाएंगे, कभी नहा लेंगे, कभी बड़े होंगे नहा लें, कभी बुढ़ापा में नहा लेंगे। पर कल किसने देखा, क्या पता बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा। तो जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो जितना हमसे बन पड़ा है, सबसे जितना हो पाए उतना कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, पहले के लोग 100 साल से ज़्यादा जीते थे, अब के लोग 50-60, कोई तो कम ही एज में चला जा रहा है। तो जितना हमसे हो पाए, दिन ना रखें कि कल करेंगे, जो भी जितना बन पड़े कर लेना चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, लोग सोए रह जा रहे हैं, सो रहे हैं रात को और सुबह उठ ही नहीं रहे हैं। तो अगर हम ये सोचें कि हम कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो जीवन का जो वो बुढ़ापा एक एक दिन आ ही रहा है। अब हम जवान कोई नहीं होगा, एक एक दिन ढल ही रहा है उम्र। तो उससे अच्छा जितना भी जी शरीर में ताकत है उतना कर लो। और अच्छे काम के लिए कभी दिन नहीं रखना चाहिए कि आज करेंगे कल करेंगे। हमारे जीवन में छोटे छोटे ही पुण्य जो होते हैं ना, वही बहुत कारगर होते हैं, कहीं बड़ा बन जाते हैं। और हमारे जीवन का छोटा छोटा पाप ही बहुत बड़ा महापाप हो जाता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही अपने जीवन में, हम बहुत कुछ यज्ञ, बहुत तप धर्म नहीं कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ही करें ना तो भी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा सुख शांति आ जाएगी। और देखिए, जीवन है तो सुख शांति ही सिर्फ मतलब ये सब करने से सुख शांति ही नहीं मिलता है, सुख शांति भी मिलता है। प्लस जीवन में अगर उतार चढ़ाव आ रहा है तो उस सब चीज़ों को इससे ना जोड़ें, क्योंकि वो जीवन का एक पार्ट है। तो यहाँ अब हमारा विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी हो गया है। अब देखिए, मैं मोबाइल में ही सुन लूँगी और मैं कथा भी सुन ली हूँ। तो फिर मैं अब जलाऊँगी, नहीं सॉरी, मैंने कथा सुनने के लिए तिल और एक सिक्का और जल ले रही हूँ। और फूल तो नहीं मिलता है, क्योंकि जब हमारा फूल नीचे का फूल आ रहा था तब मिलता था फूल। अब इस समय फूल नहीं मिल पा रहा है, ठंडक की वजह से फूल भी नहीं खिल रहे हैं और हमारा फूल कट भी गया है तो नहीं मिल रहा है। तो मैं ऐसे ही तिल और पैसा जल लेके मैं कथा सुन ले रही हूँ। तो अब कथा जब समाप्त होगा तो फिर आरती करेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप सबको ये हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप सबको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा बता दी, तो कोई बात नहीं। जिसकी इच्छा होगी, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वही करेगा। जो ज़िंदगी में अमल करेगा उसका फल उसी को मिलेगा, ना कि हमको मिलेगा। तो चलिए, अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे। तो ठाकुर जी की कृपा आप सब पर खूब बनी रहे, आपकी फूलों की बगिया यूं ही महकती रहे।
आपके जीवन में सुख समृद्धि हमेशा खूब भरपूर मात्रा में हो। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी ठाकुर जी से कामना है। और आपको ज़रूर हिम्मत दें कि आप भी एक बार ये स्नान कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।